हेलो स्टूडेंट्स, इस सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इन दिस सेक्शन वी शैल लर्न अबाउट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स सच एज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। यानी इस सेक्शन में हमें ट्रांसपोज पढ़ना है मैट्रिक्स का, उसके स्पेशल टाइप पढ़ने हैं जैसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो सबसे पहले हम जानते हैं ट्रांसपोज क्या होता है। तो ट्रांसपोज की डिफिनीशन देखते हैं। If A is equal to Aij, Bn, M into N matrix, then the matrix obtained by interchanging the rows and columns of A is called transpose। यानी किसी मैट्रिक्स के अगर रो और कॉलम को हम इंटरचेंज कर दें, मतलब ये जो रो है इसमें कितने रो हैं, 3 रो है ना, और कॉलम कितने हैं, 2 हैं, तो इसका ऑर्डर हुआ 3 into 2। तो हम क्या करेंगे कि m into n का अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसमें जब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज करेंगे बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज कहलाएगा। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए डैश। ए डैश भी हम इसको कह सकते हैं और ए टू द पावर टी भी कह सकते हैं, तो जनरली हम ए डैश का ही यूज करते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर ए की वैल्यू यम इंटू एन है तो ए डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन इंटू एम हो जाएगी। यानी हम इस मैट्रिक्स को अगर देखें तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दिया हुआ है, देखिए इसमें 3 रो है ना और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हुआ आर इंटू सी, 3 into 2। तो जब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो उसका ऑर्डर हो जाएगा 2 into 3, ठीक है। और होगा कैसे, फर्स्ट रो में 3 5 है तो हम फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, सेकेंड रो का √3 1 सेकेंड कॉलम में, और थर्ड रो का 0 - 1/5 थर्ड कॉलम में हो जाएगा। यानी सिर्फ हमें रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। और होगा क्या कि आर्डर जो होगा वो रो कॉलम की जगह कॉलम रो हो जाएगा। लिखा तो जाएगा वैसे ही, पहले रो और फिर कॉलम, बट इंटरचेंज हुआ है ना तो ये चेंज हो जाएंगे। तो बहुत आसान है ना, रो कॉलम को इंटरचेंज कर देने से आपको ट्रांसपोज मिल गया। सेकंड क्या है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जैसे अगर हम वी नाउ स्टेट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स विदाउट प्रूफ। इसमें हमें इसका प्रूफ नहीं दिखाना है, सिर्फ इसको मे बी वेरीफाइड बाय टेकिंग सुटेबल एग्जाम्पल, कुछ सुटेबल एग्जाम्पल लेकर इसको वेरीफाई कर देना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहला क्या दिया हुआ है कि ए डैश का डैश ए होता है। यानी किसी मैट्रिक्स को आपने ले लिया, उसका ट्रांसपोज किया तो ऑर्डर 3 into 2 से क्या हो गया, 2 into 3, और फिर से उसका ट्रांसपोज कर दें तो फिर से ऑर्डर 3 into 2 होगा और मैट्रिक्स ए के बराबर होगी। तो यदि पहला रूल क्या कह रहा है कि यदि किसी मैट्रिक्स को 2 बार हम ट्रांसपोज कर दें तो वही मैट्रिक्स हमें फिर से मिल जाती है। सेकेंड क्या है कि अगर किसी मैट्रिक्स में के से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज करें तो वो उसके ट्रांसपोज के मल्टीपल के इक्वल होता है। बात समझ में आ रही है। जैसे एक मैट्रिक्स ले लें 1 2 3 और 4, ठीक है, तो इसका डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में होगा, 3 4 यहाँ हो जाएगा, तो ये तो डैश हो गया। अब मल्टीप्लाई करने की बात आती है, तो अगर हम इसमें सब में के से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा के, 2k, 3k और 4k। क्लियर है, किसका है ये वैल्यू, ये के ए का होल डैश है। और इसमें अगर हम डैश ट्रांसपोज करके के से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, के, 2k, 3k और 4k, और फिर इसका ट्रांसपोज कर दें तो ऐसे हो जाएगा के, 2k, 3k और 4k। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये 2 रूल स्पष्ट हैं। तीसरे में कह रहा है कि a + b का होल डैश, अगर 2 मैट्रिक्स को जोड़ के उसका ट्रांसपोज करें तो उसकी वैल्यू वही होगी जो अलग अलग ट्रांसपोज के ऐड करने पे होगी। एंड फोर्थ वन इज ए बी का डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। यानी अगर 2 मैट्रिक्स हैं ए और बी तो उनका प्रोडक्ट का ट्रांसपोज क्या होगा, सेकंड के ट्रांसपोज और फर्स्ट के ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके चेक करेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, एग्जाम्पल नंबर 20 में क्या कह रहे हैं कि a की वैल्यू है 3 √3 2 4 2 0। अब हम क्या करेंगे कि a की वैल्यू दिख रही है तो हम a डैश का डैश निकाल लें। a डैश क्या होगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, तो हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो कैसा होगा, 3 √3 2
4 2 और 0, है ना। और फिर से इसका डैश कर दें तो फर्स्ट रो हो जाएगा ये और सेकंड रो हो जाएगा सेकंड कॉलम वाला। तो आप देख रहे हैं कि यही चीज़ हमें फिर से मिल गई, है ना। तो किसी मैट्रिक्स को हम 2 बार डैश कर देंगे तो जो मेन क्वेश्चन है वो हमें फिर से मिल जाएगा, जो मैट्रिक्स मेन है वो हमें फिर से मिल जाएगी। आगे क्या कह रहे हैं कि a प्लस बी का डैश इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश। तो देखिए इसको भी नीचे एग्जाम्पल से दिया है, ये देखिए a दिया हुआ है तो a के बाद a का डैश किए तो ये मिला और डबल डैश कर दिए तो ये चीज़ हमें फिर से मिल गई, है ना, कि a डैश का डैश बराबर a। और आगे देखिए दूसरे में कह रहा है कि a दिया है b दिया है तो दोनों को ऐड कर लो, ऐड करके इनका डैश कर लो आप, तो क्या मिला हमें। इसका ऑर्डर क्या है कोई बता सकता है, कितने रो हैं, 3 है और कॉलम 2 है तो 3 × 2 ऑर्डर है ना। तो ये जो a प्लस बी के होल डैश की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, a डैश। a डैश कैसे मिलेगा, a डैश देखिए यहाँ से मिल रहा है a का डैश और b का डैश दोनों को जोड़ दीजिए तो हम ये देख रहे हैं कि जो इसकी वैल्यू है वही वैल्यू इसकी भी है ना। देखिए a प्लस बी का होल डैश कितना आया, ये आया, और a डैश प्लस बी डैश ये आया। तो इस तरीके से ये दोनों बराबर हैं। तो इस तरीके से दोनों प्रूफ हो गया। तीसरे में कह रहे हैं कि के बी का होल डैश के बी डैश के इक्वल है। तो ये भी बड़ा आसान है, देखिए ये तो ऐसे ही है जैसे ऊपर वाला था ना, अभी बताया था इधर सेकंड वाला। देखिए इसको कैसे करेंगे कि के पहले हम जो वैल्यू है b है उसमें k से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है ना। तो b से मल्टीप्लाई किए तो ये के बी इतना हो गया। अब के बी का होल डैश करिए तो के बी ये है, इसका होल डैश करेंगे तो इस तरह से हमें क्या मिला कि जो वैल्यू के बी डैश की है वही वैल्यू के बी के होल डैश की है ना। देखिए ये और ये दोनों बराबर हैं। तो इस तरीके से हम आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 21। एग्जाम्पल नंबर 21 में कह रहे हैं कि a की वैल्यू है -245, b की वैल्यू 136। वेरीफाई करिए कि क्या ए बी का होल डैश बी डैश ए डैश के इक्वल है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है इसका प्रोडक्ट। तो a में कितने कॉलम हैं, 1 कॉलम, b में कितने रो, 1 रो, यानी इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। जब पॉसिबल है तो आपको a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई। अच्छा ऑर्डर क्या होगा इसमें, इस पहले का रो और दूसरे का कॉलम लेते हैं तो पहले में 3 रो दूसरे में 3 कॉलम, तो जो आंसर आएगा ए बी की वैल्यू वो 3 × 3 का होगा। बता चुके हैं ऐसा। तो 3 × 3 का ऑर्डर मिल गया। 9 एलिमेंट है ना इसमें। अब क्या करेंगे, अब हमें दिखाना है कि ये जो वैल्यू आई है ए बी का होल डैश वो किसके बराबर है, बी डैश ए डैश के। तो आप बी डैश निकाल लो, ए डैश निकाल लो। बी डैश कितना होगा, ये जो रो में है वो कॉलम में हो जाएगा और जो कॉलम में है वो रो में हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया ए डैश रो में, कॉलम रो में और बी डैश कॉलम में। अब बी डैश ए डैश को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आया -245, मैच करा लेते हैं -245 तो -2, हाँ ठीक है। देखिए ए बी तो इतना है आपका, अब ए बी डैश करेंगे, देखिए ये -2 -6 12 इतना आ गया। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के इक्वल क्या, थर्ड रो 5 15 -30 ये इसके बराबर हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि ए बी का होल डैश किसके बराबर होगा, ए बी का होल डैश बराबर होगा बी डैश ए डैश के। तो आप ये तीनों जो तरीके बताए गए हैं इसका यूज आगे क्वेश्चंस में कर सकते हो, ठीक है। ये जो 3 है ना, ये समझिए आपका एक रूल दे दिया है, मतलब इसको हम वेरीफाई कर रहे हैं तो ये फार्मूले का वर्क करेगा। आगे चल के हम इसको फार्मूले के तौर पे भी यूज करेंगे, जैसा कि ऊपर यहाँ पे दिया हुआ भी है कि ये दिया हुआ है ना ये फार्मूला। अब इसी चीज़ को वहाँ पे वेरीफाई किया गया है बस। तो ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए कि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स होती है। a प्लस बी का होल डैश ए डैश प्लस बी डैश के इक्वल होता है। ए बी का प्रोडक्ट करके डैश करिए, चाहे बी डैश ए डैश करिए। तो इस तरीके से ये चारों आप याद कर लीजिए। ये चारों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसको याद कर लीजिए या समझ लीजिए, याद तो किया नहीं जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे कह रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 20। हाँ
अब एक सबसे बड़ी चीज़ आती है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, वही एक टॉपिक है इस एक्सरसाइज की। तो हम समझते हैं कि ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। सिमेट्रिक मतलब सममित जिसमें कोई परिवर्तन न हो। सिमेट्रिक का मतलब जो हर अवस्था में अपने रूप से परिवर्तित न हो, यानी जो ए की वैल्यू है वहीं अगर ए डैश की वैल्यू होती है तो वो सिमेट्रिक होगा। समझ रहे हैं? ए की वैल्यू और ए डैश की वैल्यू अगर इक्वल है तो सिमेट्रिक, और अगर वैल्यू इक्वल है लेकिन साइन नेगेटिव हो गया तो स्क्यू सिमेट्रिक है ना। तो इसको चेक करते हैं। देखिए यहाँ से ऐसे ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए डैश इक्वल टू ए। अगर ए डैश की वैल्यू ए की इक्वल होती है तो ये सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज ये सिमेट्रिक नहीं होगा। हैं, आगे चलते हैं। अब डेफिनेशन नंबर 5। सिमेट्रिक तो समझ में आ गया ना कि उसका डैश करेंगे, अगर वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा तो वो कहेंगे कि ये सिमेट्रिक है। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए डैश इक्वल टू माइनस ए डैश की वैल्यू क्या हो जाए, माइनस ए हो जाए, या ए जे आई की वैल्यू माइनस ए आई जे हो जाए। आई जे और जे आई का मतलब कि रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। दिस मीन्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक आर 0। देखिए डेफिनेशन 5 में क्या कह रहा है कि is said to be skew symmetric if a dash equal to minus a for all positive values of I and j. Now it will put I equal to j. We have aij equal to minus aij. Therefore 2aji equal to 0 और aij equal to 0। यानी यूँ कह लेते हैं कि अगर हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों को जोड़ दें, सम 0 आ गया तो वो वैल्यू वेरीफाई कर लेगी। दिस मीन्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक आर मैट्रिक्स आर 0। जो डायगोनल होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल में हमको दे दिया जाए एग्जांपल ये वाला कि b की वैल्यू है 0 EF माइनस ई 0 Z और माइनस या G 0 माइनस F माइनस G 0। तो अगर हम इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दें तो क्या हो जाएगा, तब फर्स्ट रो हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। देखिए थर्ड कॉलम होगा और वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ माइनस आ जाएगा। चेक कर लेते हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं फर्स्ट रो में 0 EF है, फर्स्ट कॉलम में लिख लीजिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। अब यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन कर लें तो क्या मिलेगा, माइनस कॉमन करेंगे मिलेगा 0 में से माइनस कॉमन लिए 0 ही रहेगा। EF सेकेंड में क्या हो जाएगा, माइनस E 0 Z और F G 0 को माइनस F माइनस G और 0 लिखेंगे। अब आपको करना क्या है, आपको मैच कराना है। जरा मैच करा लेते हैं कि क्या ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है। बिल्कुल है। अंतर क्या है कि ये माइनस में है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जब b का डैश निकालेंगे अगर वो माइनस b के इक्वल होता है तो मैट्रिक्स कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक आप लोग समझ रहे हैं। अगर ए डैश ए के बराबर तो सिमेट्रिक, अदरवाइज निगेटिव में है तो स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसके बेसिस पे कुछ थ्योरम दिए हुए हैं, इस थ्योरम का यूज करके ही हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करेंगे। तो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, ए। अगर ए प्लस ए डैश फाइंड करते हैं तो वो सिमेट्रिक होगा और ए माइनस ए डैश करते हैं तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, हम मान लेते हैं कि जो a प्लस ए डैश है वो b की वैल्यू है और a माइनस ए डैश c की वैल्यू है। तो आप क्या करो कि a प्लस ए डैश b माने हैं तो b का डैश क्या हो जाएगा, a प्लस ए डैश का होल डैश, और a प्लस ए का होल डैश क्या हो जाएगा, आपने अभी पढ़ा a डैश का डैश
ए डैश का डैश ए होता है भाई, और ए प्लस बी का होल डैश होता है ए डैश प्लस बी डैश। तो ए प्लस बी की जगह ए डैश दिया हुआ है, तो ए प्लस ए डैश का होल डैश हो जाएगा ए डैश का डैश, है ना। और इनको लिखेंगे तो ए डैश की वैल्यू ए डैश ही रहेगी और डबल डैश का हो जाएगा ए, यानी ए प्लस ए डैश, और ए प्लस ए डैश किसके बराबर हो जाएगा, बी के हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कि बी डैश की वैल्यू किसके बराबर आ गई, बी के। तो ये मैट्रिक्स कैसा है, सिमेट्रिक है। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में क्या कह रहा है कि अगर ए माइनस ए डैश होता है तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। चेक करते हैं, मान लेते हैं कि सी की वैल्यू है ए माइनस ए डैश, तो सी डैश क्या हो जाएगा, ए माइनस ए डैश का डबल डैश होल डैश, और ए माइनस ए डैश का होल डैश हो जाएगा ए का डैश और ए डैश का डैश। तो ए का डैश और ए डैश का डैश ए, तो ए डैश माइनस ए, और ए डैश माइनस ए में से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा माइनस ए डैश, और ए माइनस ए डैश सी के बराबर होता है तो माइनस सी आ गया, यानी सी की वैल्यू किसके इक्वल आई, माइनस सी की आई। तो हम कह सकते हैं कि जो ए प्लस ए डैश होता है वो सिमेट्रिक होता है, और ए माइनस ए डैश जो होता है उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। अब एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अब थ्योरम 2 में इसी का यूज करके हम समझेंगे कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में। अब ये कैसे प्रूफ होगा कि लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन वी कैन राइट ए इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। तो फ्रॉम द थ्योरम फर्स्ट थ्योरम पढ़े ना भैया ये, हाँ, कि बी डैश को बी लिखेंगे तो सिमेट्रिक, और बी डैश सी को ए माइनस ए डैश लिखेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका यूज किया गया है यहाँ पे, देखिए हाफ ए प्लस ए डैश और हाफ ए माइनस ए डैश। अगर आप जनरली इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, इन दोनों से 1/2 हो जाएगा कॉमन। मैं जनरली सॉल्व कर रहा हूँ, 1/2 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ से मिलेगा ए प्लस ए डैश और प्लस ए माइनस ए डैश। अब देखिए ए डैश से ए डैश तो कट गया, क्या बचा 1/2 इंटू ए प्लस ए 2a, और ये हो जाएगा ए। ठीक है, अब यहाँ से ए मिला, यानी आप इस चीज़ को इतना लिख सकते हो। इसी चीज़ का हर जगह हम यूज करने वाले हैं, है ना, कि ए की वैल्यू हाफ ए प्लस ए डैश और हाफ ए माइनस ए डैश करेंगे जब भी मुझे चेक करना होगा। अगर मुझे दिखाना होगा कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो आप क्या करेंगे, ए को इतना लिखेंगे, है ना। अब देखिए, वी नो दैट ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिंस फॉर एनी मैट्रिक्स ए के ए का होल डैश होता है के ए डैश, तो हाफ ए प्लस ए डैश हो गया इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स और हाफ ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। Thus, any square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल नंबर 22 में क्या कह रहे हैं कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी इक्वल टू दिस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखिए बी है इतना, तो बी डैश क्या हो जाएगा, बी डैश जब हमें लेना होगा तो हम बी डैश की तरफ क्या करेंगे, बी दिया हुआ है कितना, हाँ बी दिया हुआ है तो हम बी डैश निकाल लें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, और थर्ड रो थर्ड कॉलम में। इंटरचेंज कर दिए तो ये आ गया। अब b प्लस बी डैश निकाल लीजिए, उसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि मुझे पहले क्या करना है, b दिया हुआ है ना, ये b हो गया, ये b डैश हो गया, तो दोनों को जोड़ के हाफ करेंगे, तो दोनों को जोड़कर हाफ करने पर मुझे क्या मिला, जो मिला उसको मैं मान लेता हूँ कि वो p है, p इक्वल टू हाफ b प्लस बी डैश। क्लियर, और हाफ बी प्लस बी डैश है, तो अब देखिए इसकी वैल्यू आ गई इतनी, और इसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो ये किसके बराबर हुआ, ये लास्ट में जो पी शुरू में क्वेश्चन दिया हुआ है ये हाफ बी प्लस बी डैश इसी के बराबर आ रहा है ना। तो बी प्लस बी डैश सिमेट्रिक, ये हर स्टेप पे आना तय है, सिर्फ आपको दिखाना है ऐसा। और क्यू की वैल्यू हो जाएगा हाफ बी माइनस बी डैश, इसको भी जब आप सॉल्व करोगे तो ये माइनस भी आएगा और लिखेंगे क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए क्यू और क्यू डैश मिल जाने के बाद आप क्या करोगे, क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब पी में क्यू को जोड़ दीजिए, क्योंकि आपने देखा ना ए इक्वल टू हाफ बी प्लस बी डैश हाफ ए प्लस ए डैश,
प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। उसी तरह से हम पी और क्यू को जोड़ेंगे तो हाफ बी प्लस बी डैश और बी माइनस बी डैश। दोनों को जोड़ने को मुझे क्या मिला, बी मिला। बी क्या है भाई, बी वही है जो क्वेश्चन में दिया है ना। तो प्रोसेस एक बार हम फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप बी दिया हुआ है तो बी डैश निकालेंगे। जब बी और बी डैश मिल गया तो निकालेंगे पी इक्वल टू हाफ बी प्लस बी डैश, है ना। क्या निकालेंगे, सब मैं स्टेप बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले आप क्या करोगे, बी डैश निकालने के बाद लिखोगे कि पी इक्वल टू हाफ बी प्लस बी डैश, और क्यू क्या लिखोगे, हाफ बी माइनस बी डैश। ये तो आप कर सकते हो सिंपल, है ना, ट्रांसपोज करके एडिशन सब्सट्रैक्शन। अब जब इतना मिल गया तो आप निकालोगे P प्लस क्यू। P प्लस क्यू का मतलब क्या होगा कि हाँ P प्लस क्यू, और ये P प्लस क्यू किसके और होगा, B के। ज़रा देख लेते हैं, अगर हम इन दोनों को ऐड करें P प्लस क्यू को तो क्या होगा, हाफ हाफ कॉमन, बी डैश माइनस बी डैश कैट किया 2b/2b। तो ये बात समझ में आ रही है ना। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मैट्रिक्स में b प्लस बी डैश को हाफ कर लेंगे, b माइनस बी डैश का हाफ कर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने पे अगर हमारा वो b आ जाता है, वो b अगर आ जाता है तो हमारा ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा। बस इतना ही आपको करना है और एक्सरसाइज 3.3 लगानी है। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेज। तो ट्रांसपोज अगर इन मैट्रिक्स का निकालना है तो कैसे निकालोगे, सीधे आपको मैं एक एक लाइन लिख दे रहा हूँ। देखिए ये आर्डर कितना है इसका, कितने रो है, 3 रो और 1 कॉलम, तो 3 × 1 का आर्डर है ना। तो इसका ट्रांसपोज पहले मान लेते हैं कि ये ए है, लिखेंगे ए डैश इक्वल टू 5 1/2 -1, है ना। जो पहला रो था वो पहले कॉलम में बदल गया। इसका ट्रांसपोज कर लीजिए, हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, ए और बी दिया है, पहले में ए में बी को ऐड करके उसका ट्रांसपोज करिए, और लेफ्ट हैंड साइड हो क्या और राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, दोनों को ट्रांसपोज करके तब जोड़ेंगे, दोनों इक्वल आएगा, हो जाएगा वेरीफाई इस तरीके से। तीसरे में कह रहा है कि ए डैश इतना है, बी इतना है, तो ए प्लस बी का होल डैश क्या होगा। देखिए यहाँ पे ए डैश दिया हुआ है तो हम ए निकालेंगे। ए की वैल्यू हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब ए मिल गया, बी मिल गया, दोनों को जोड़ दीजिए तो -3 + 1, तो आ जाएगा कितना 2 -1 1 1 + 0 1। तो इस तरीके से आप ऐड करना जानते हैं, ऐड कर लेंगे इसको और इन दोनों को इसका ट्रांसपोज करके इसमें ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा। और यहाँ देखिए ऑलरेडी ट्रांसपोज है, इसका ट्रांसपोज कर लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों बराबर आ जाएंगे। वैसे ही हम इस वाले को भी कर लेंगे सेकंड को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में ए डैश दिया हुआ है, तो ए डैश दिया है तो सबसे पहले ए निकालिए, कितना आएगा -2 3 1 2, और बी दिया हुआ है आपका -1 0 1 2। हमको वेरीफाई करना है a + 2b, तो हम a दिया हुआ है इसमें +2b, 2 × b की वैल्यू लिख लीजिए -1 0 1 2, इतना हो गया। अब इन दोनों को जोड़ के ऐड करके ट्रांसपोज कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। तो ऐड कर लीजिए, कितना होगा ऐड करने पे -2 और ये -2 × -2, तो -4 1 + 2 × 0 1, 3 और +2 × 2 3 और 2 5, और 2 और +2 2 4 6 आ गया। अब ट्रांसपोज निकालना है ना, तो ट्रांसपोज इसका आप ट्रांसपोज कर लोगे, इसको डैश कर देना, डैश कर लिखोगे ट्रांसपोज आप, जैसे ये ए है, a + 2b है और डैश करना है तो इसका ट्रांसपोज कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सिंपल है, दोनों का प्रोडक्ट कर लेना, फिर डैश कर देना, ट्रांसपोज कर देना और फिर ट्रांसपोज करके प्रोडक्ट कर देना, आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन